वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 11 बजे। तो गाइस, ये रीडिंग है लेट नाइट फीलिंग्स पर, देर रात जो कुछ भी उनके दिल में आपके लिए चल रहा है। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, कलेक्टिव्स के लिए है और ऑल साइन रीडिंग है। आइए से स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स और हाई एनर्जी है। यह इंसान आपको हमेशा से पसंद करते आए हैं, पहले दिन से जब ये आपको मिले होंगे, या फिर इन्होंने पहली बार जब आपसे फ़ोन पे बात भी की होगी तो आपने इनको इम्प्रेस कर दिया था और इनको आज तक उतना इम्प्रेसिव और उतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन कोई मिला नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि सबके साथ जो मैं बता रही हूँ वो रेजोनेट करे, क्योंकि रीडिंग अभी शुरू हुई है और जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता लगता रहेगा कि कौन कौन से कार्ड किस किस सिचुएशन के लिए निकल कर आए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं टैरो कार्ड्स पहले से शफल करती हूँ, लेकिन मैं कार्ड्स को देखती नहीं हूँ कि कौन कौन से कार्ड निकल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कार्ड्स की जो एनर्जी है और डिवाइन की जो एनर्जी है वो हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश में होते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जिस भी इंसान के लिए आपको कुछ भी जानना है, पार्टनर है, क्रश है, एक्स है, या कोई सिचुएशनशिप में है, तो उस इंसान का आप ज़रूर मन में एक बार नाम ले लो या 3 बार नाम ले लो, ताकि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ और उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्शन बनाए। फिर आपको टैरो में जो बताया जा रहा है वो बहुत सटीकता के साथ मैच भी करता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अभी जो इस इंसान की एनर्जी है आपको लेकर वो हाई एनर्जी है। ये पर्सन खुद में काफ़ी हद तक बिजी भी रहते होंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि ये सारा दिन प्यार, रिलेशन, लव स्टोरी इसके बारे में नहीं सोचते। ये बहुत ज़्यादा कर्मशील इंसान है। इनके लाइफ में सपने काफ़ी बड़े हैं और इनके काफ़ी अजीब शौक भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग होते हैं, हर किसी का जीवन में कोई ना कोई मकसद रहता है। कुछ लोग अपने करियर में बहुत अच्छा करके माता पिता को खुश करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन को एक हेल्दी और हैप्पी वे में जीना पसंद करते हैं। तो अभी ना कुछ लोगों का पार्टनर सिर्फ काम के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, लव लाइफ को उन्होंने थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है। लेकिन बाकी के कार्ड्स ना बहुत रोमांटिक हैं। ये कार्ड्स निकले हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को रोमांटिक गाने सुनना, शायरी बोलना, शायरी सुनना, म्यूज़िक से गहरा कनेक्शन हो सकता है। और ये काफ़ी शौकीन भी लग रहे हैं, इनके काफ़ी सारे शौक हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा हमेशा बने रहो। और ये पर्सन आपको
जितनी बार भी हर्ट करते हैं, जितनी बार भी आपका दिल दुखाते हैं, आपको रुलाते हैं या आपको बुरा भला बोलकर कांटेक्ट में ब्लॉक कर देते हैं, उस वक्त इनको रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि इनके कार्ड्स मेरे सामने पास्ट को भी दिखा रहे हैं। इन्होंने इस रिश्ते में पास्ट में आपके साथ शायद बेवजह लड़ाई झगड़े किए होंगे, कई बार आप में कमियां निकालते होंगे और कई बार ये खुद को कहते होंगे कि मैं ही शायद प्यार के लिए बना नहीं हूं। और अब इनको बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी बातें याद आ रही हैं। इस टाइम ये लाइफ में ना फील कर रहे हैं कि एक इंसान जो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था या करती थी, वो केवल आप हो। अब ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही या इनके भाई बहन इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कई बार हमें अपनी लाइफ में एक कंपेनियन भी चाहिए होता है, एक हमसफर, एक जीवन साथी, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है। परिवार तो है, लेकिन परिवार के अलावा जिसके साथ हम अपनी लाइफ में कोई भी बात बिना किसी जजमेंट के शेयर करें, फीलिंग्स बताएं, विचार बताएं, इरादे बताएं, समस्या बताएं, उसके साथ हम रूठ लें, उसके साथ हम झगड़ा कर लें और वो हमें मनाए, वो हमें नखरे ना दिखाए और हमें पैम्पर करे, हमें सहलाए, हमें पुचकारे, हमें अपनापन दिखाए। हर किसी को ऐसा पार्टनर, ऐसा लवर चाहिए होता है। और ये फील कर रहे हैं कि आप इनको मनाते भी थे, आप इनके नखरे भी उठाते थे, आप इनको प्यार से पुचकारते भी थे, सहलाते भी थे। कई बार आप भी इनसे गुस्सा हो जाते थे, जिद आप भी पकड़ लेते थे, लेकिन आप दोनों की लव स्टोरी बहुत स्पेशल है, ऐसा ये मानते हैं। और इसी रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर का बिल्कुल भी ध्यान आपके ऊपर नहीं है, उनका पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर है। और आजकल ये अपने हेल्थ को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर और अपने ड्रीम्स को लेकर पैशनेट हैं। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और ज़्यादा मोबाइल चलाना बंद कर दिया हो। देखिए, ये रीडिंग लाखों लोग सुन रहे हैं, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने अंदर कुछ चेंजेस शुरू कर दिए हैं लाने, कुछ बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ का कोई मेजर कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। ये अपनी लाइफ के किसी न्यू फेज में एंटर करेंगे, अपने जीवन के किसी नए पड़ाव में जाने वाले हैं आपके पार्टनर। और ये इंसान अभी फिलहाल लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, इसको अपना फोकस नहीं बना रहे। इनका ध्यान सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, फाइनेंशियल ग्रोथ पर, सक्सेस पर, अपनी हैप्पीनेस, मेंटल पीस और फैमिली को बहुत सारी खुशियां देनी है। ये कहीं आने वाले दिनों में ट्रैवल भी कर सकते हैं, इनकी कोई यात्रा
आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में हो सकती है। कहीं भी, चाहे वो घूमने फिरने को लेकर हो या फिर हो सकता है कि ये किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आपसे मिलने की तैयारी में लगे हों। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जा रहे हों या फिर उनका आने वाले दिनों में किसी धार्मिक स्थान पे जाने का प्रोग्राम बन रहा हो, कोई प्लान बन रहा हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कैसे भी करके ना ये पर्सन आपको मिलने आ जाए। अगर ये किसी दूसरे शहर, गांव, स्टेट, टाउन कहीं भी रहते हैं या अदर कंट्री में है, फॉरेन लैंड, ओवरसीज रिलेशन है आपका, विदेश में रहते हैं, तो कुछ लोग ना यहाँ मांग रहे हैं कि ये इंसान मुझसे मिलने आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। और चौथा सिचुएशन है जिनके पार्टनर ना दो लोगों को जगल कर रहे हैं। दो सिचुएशंस हो सकती हैं उनकी लाइफ में। एक तरफ है आप, एक तरफ है कोई और, थर्ड पार्टी है, कोई पुराना रिलेशन है इनकी लाइफ में आपसे पहले का, जिसके साथ इनका ब्रेकअप हो गया था लेकिन वो वापस कनेक्शन इनका बन गया है। चाहे वो फ़ोन कनेक्शन हो, सिर्फ फ़ोन पे बात होती हो, मैसेज पे बात होती हो। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इनका पार्टनर किसी दूसरे शहर में हो सकता है या हो सकती है। और कुछ लोगों में ये इंसान कहीं और मैरिड है और ये आपसे हीलिंग के लिए, आपसे खुद को बैलेंस करने के लिए ना रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जब ये ट्रिगर होते हैं अपनी मैरिड लाइफ में तो ये आपकी तरफ आते हैं और आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। आपको इन्होंने कई बार पहले भी इन एंड आउट वाले रिलेशन में रखा होगा। अभी भी कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। और यार, ये पर्सन पे पूरी तरह आप ट्रस्ट करते हो, यही आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं। अगर आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी आंखें, अपने कान खुले रखें। ये पर्सन आपको अपनी बातों में लेकर फिर दोबारा लाइफ में छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यही इनका कार्मिक पैटर्न है जो इनको बदलना होगा। बाकी के कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर को आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना है। अगर उन्होंने अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में कुछ अच्छा किया है तो वो आपके साथ जश्न मनाना चाहते हैं, क्योंकि खुशी के कार्ड्स आए हैं। पार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ नाचना गाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों साथ में नाइट क्लब जाते थे, डिस्कोथेक जाते थे या किसी पब या बार में जाते थे, या फिर आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे अक्सर जाया करते थे। कॉफ़ी पीने के लिए आप किसी अपने फेवरेट कैफ़े में हमेशा जाया करते थे। और कुछ लोग अपना प्राइवेट कोजी टाइम स्पेंड करते थे, तो उनको सब याद आ रहा है और वो इस रिलेशन को ना अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। चाहे कुछ भी हो गया हो उनकी लाइफ में, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो डिवोर्स्ड है, चाहे वो अदर सिटी, टाउन या कंट्री में रहते हैं,
चाहे आप दोनों में किसी भी वजह से ब्रेकअप हो गया है या किसी भी वजह से दूरी आ गई है, फिर भी इस इंसान को वो टाइम आज तक भूला नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि वो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। मुझे स्मॉल ऑफर ही लग रहा है और ये कुछ भी हो सकता है कि वो आपसे टाइम मांग ले, वो आपसे दोबारा चांस मांग ले, या फिर वो आपको अपनी फैमिली से मिलाने के लिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन टाइम यहाँ पे आ रहा है तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार 4 अलग अलग टैरो डेक मैंने यूज़ किए हैं और उनमें से चारों में ही टाइम और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का कार्ड निकल कर आया है। तो ये सभी एनर्जीज जो मुझे बता रही हैं कि आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है, और कुछ लोगों में तो इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल आते आते बहुत टाइम भी लग सकता है। 1 महीने भी लग सकते हैं, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने हो गए हैं, बातचीत नहीं हुई है, तो उनके लिए मुझे टाइम लगता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है कि वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनकी जो ज़्यादा एनर्जी है ना, वो ख्याली एनर्जी है कि सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और जब एक्शन लेने की बारी आए तो वहाँ पे ये एक्शन नहीं ले पाते। देन अगले कार्ड्स है, द टावर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स या नाइट ऑफ वैंड्स। कार्ड्स तो बहुत सारे हैं अगर मैं आपको ऐसे बताने लगूं तो, क्योंकि मैं टैरो डेक एक से ज़्यादा मैंने बताया मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं आपको सिर्फ ट्रेडिशनल टैरो डेक के बारे में बता रही हूँ, बिकॉज आप इन्हीं टैरो डेक्स को ज़्यादा देखते हो अदर चैनल्स पे जाकर। बाकी के ऐसे टैरो डेक्स हैं जो काफ़ी लोगों की समझ से बाहर हैं, और मैं अपनी ऑडियंस को कंफ्यूजन नहीं दे सकती, क्योंकि अगर एक टैरो डेक में आप कार्ड कोई भी निकालते हो तो उसका हमेशा एक ही मतलब नहीं होता। एक ही कार्ड को आप हज़ारों अलग अलग तरीके के मतलब से समझ सकते हो। कुछ लोगों के लिए, आप लोगों को अगर आजकल पार्टनर का कोई ड्रीम आ रहा है, उनसे रिलेटेड कोई हिंट मिल रहा है, कोई साइन दिख रहा है, कुछ यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कई बार रीडिंग में पार्टनर का नाम, पार्टनर के नाम का पहला लेटर, पार्टनर का बर्थ मंथ, या कोई एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा हो, कुछ भी, तो वो साइन आपको ऐसे ही नहीं दिख रहा। वो साइन दिखने का मतलब है कि आपका पर्सन आपको याद करता है या करती है। आप दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ टेलीपैथी के द्वारा जुड़ा हुआ है, 5D में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। अब क्या छुपा रहे हैं ये? हो सकता है कि ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हो कि ये इस रिलेशनशिप को हमेशा से स्पेशल मानते आए हैं, और आपने उनको कई बार ना प्रूफ भी किया है कि आपका प्यार जेन्युइन है,
आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका उनको केयर करना, ये सब कुछ रियल है, ऑथेंटिक है, कुछ भी मिलावटी नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है, कुछ भी नकलीपन नहीं है। ये वो जानते हैं, लेकिन वो क्यों आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे, क्यों आपके लिए वो आवाज़ नहीं उठाते? क्योंकि वो मजबूर हैं। अब आप कहोगे प्यार किया तो डरना क्या? फिर मजबूरी कैसी? अगर प्यार सच्चा है तो क्यों नहीं हमें एक्सेप्ट करते, क्यों नहीं हमें दुनिया के सामने दिखाते कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरा वो पार्टनर है जिसने मुझे जीवन में बहुत खुशियाँ दी हैं, सच्चा प्यार दिया है, मेरे लिए स्टैंड भी लिया है। तो वो क्यों नहीं दुनिया के सामने आपको अपनाना चाहते? क्योंकि कुछ लोग ना मैरिज करना चाहते हैं और शायद पार्टनर चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा उनको लगता है। और जिनके रिलेशन में कोई भी मैरिज वाला एंगल नहीं है, अगर वो कहीं और मैरिड है या फिर आप कहीं और मैरिड हो और आपको पता है कि दोनों की शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी इस पर्सन का आपको बार बार एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज लगता है, तो वो क्यों लगता है? क्योंकि ये किसी को जगल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स काफ़ी सारे निकले हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपको टाइम मिलता है, थर्ड पार्टी वीडियो ज़रूर सुने। चाहे इस वीडियो को देखने के बाद आप थर्ड पार्टी का वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लें, या फिर इसी चैनल में जो रीसेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, अभी 1-2 हफ्तों में मैंने बनाए हैं, उनको भी सुन सकते हो आप। नहीं तो पुराने काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पर आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप ढूंढ नहीं पाते तो आप सर्च करो यूट्यूब पर, टॉक थ्रू टैरो लिखो चैनल का नाम, और उसी के साथ में थर्ड पार्टी वीडियो या थर्ड पार्टी लिख दो, तो वो वीडियोस आपको सबसे ऊपर टॉप पे नज़र आने लगते हैं। अभी तो मुझे डिलेज ही दिख रहे हैं बार बार, यहाँ पे वेट और डिले का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर की कुंडली में आप सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो। शनि की एनर्जी आपको नेगेटिवली असर दिखा रही है। या तो शनि की 7.5 आपकी राशि में लगी है, आपके राइजिंग साइन में लगी है, या फिर आपके रिलेशनशिप हाउस में ही शनि बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही हो, या उनके चार्ट में कुछ ऐसा चल रहा हो। लेकिन डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग डरने लग जाते हैं कि शनि लगे हैं तो हमें नुकसान ही देंगे, हमें परेशान ही करेंगे। शनि डिले देते हैं, डिनायल नहीं देते। यानी कि शनि आपकी लाइफ में शनि शनि आपको चीज़ें देते हैं। शादी हो, नौकरी हो, पैसा हो, तरक्की हो, सेहत हो, आपके सपनों के पूरा होना। अगर उनमें बहुत डिले आ रहा है या रिलेशन में आप जो चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव असर है। नहीं तो कोई साउथ नोड या आपका नॉर्थ नोड, साउथ नोड है केतु, नॉर्थ नोड है राहु, आप दोनों के लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ लोग जो नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट्स में नहीं मानते, नक्षत्र में नहीं मानते, उन्हें मानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं इतना बता दूं, दुनिया में अगर चांद और सूरज है तो प्लैनेट्स भी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं।
तो अभी ना मुझे ये लग रहा है कि आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन दो कश्ती में अपना पैर सवार करके आगे बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन इनको किसी वजह से धोखा मिला है। अब वो इस धोखे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इनके अंदर एक बदला लेने की भावना है कि इनको बदला लेना है। थर्ड पार्टी से ये जब तक अपना रिलेशन एंड नहीं कर देते, तब तक ये आपको प्रॉपरली टाइम, कमिटमेंट और एक स्टेबल ऑफर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे उसको बताऊं, क्या करूं, घर वाले नहीं मानेंगे। किसी दोस्त को बताने की सोचते हैं कि मन की बात बताकर अपना मन हल्का करूं, पर ये रुक जाते हैं। या तो ये शुरू से ही ऐसे हैं कि अपने मन की बात ये किसी को भी नहीं बताते, ना दोस्तों को, ना परिवार वालों को, ना आपको। और इसी के कारण ये पर्सन दुखी है। और जब भी इनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ये खुद को डिस्टेंट कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। उस टाइम पे ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, अपने आप को हील कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को समझ रहे होते हैं। और कई बार इन्होंने ये भी सोचा है कि आपको उन्होंने वो न्याय नहीं दिया, वो स्पेशल जगह नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। तो ये पर्सन कई बार दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि गाइस, ये इंसान जब तक हील नहीं होंगे ना, तब तक आपका रिलेशन लटकता रहेगा। चाहे आप उसके लिए लाखों रीडिंग सुन लो, जब तक आप इनके लिए इनको हैप्पी वाइब्रेशन नहीं भेजोगे, लव वाइब्रेशन नहीं भेजोगे, इनके लिए अच्छा अच्छा नहीं सोचोगे, अपने लिए अच्छा अच्छा नहीं सोचोगे, तो आप दोनों के रिश्ते में कैसे स्मूथली और रोमांटिकली एनर्जी काम करेगी। आपको भी चेंज होना पड़ेगा, आपको भी इनके लिए कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो लोग ये सोचते रहते हैं ना कि रीडिंग सुनकर अपने आप सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। रीडिंग कोई जादू नहीं है। रीडिंग का काम है आपको सिर्फ बताना कि ऐसा ऐसा आपके जीवन में होने की संभावना बन रही है और उनकी लाइफ में ये चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान तो आपने ही देना है। चाहे तो आप मुझसे हीलिंग करवा सकते हो, पर्सन के लिए भी, अपने लिए भी। और मेरे पास बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, जिनको मैरिज में डिले आ रहा है, जिनको अपने मनचाहे पार्टनर से शादी करनी है, जिनको अपने जीवन में थर्ड पार्टी को हटाना है, या अगर इनके ऊपर किसी ने कोई डार्क एनर्जी छोड़ी हुई है, वशीकरण या ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रिया करवाकर आप दोनों को अलग किया है, तो उसके लिए भी आप मुझसे रिमूवल स्पेल करवा सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे डीपली अटैच्ड है। और ये पर्सन आपसे क्यों अटैच है? क्योंकि इन्होंने आपको कई बार टेस्ट किया है, आपकी परीक्षा ली है कि ये इंसान वाकई मुझसे सच्चा प्यार करता है या करती है। और हर बार उन्होंने ये जाना कि हाँ, वाकई ये सच्चा प्यार ही है। ये पर्सन आपको किसी भी रूप में अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। कुछ लोगों का तो ब्रेकअप है, उनके लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो गाइस, वेट करने के साथ साथ आप अपने उपाय स्टार्ट रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या खुद के आप कोई उपाय कर रहे हो, अगर आप कंसल्टेशंस नहीं लेते हो, अपनी तरफ से आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जप रहे हो, दान वगैरह कर रहे हो, या फिर आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है अपने रिलेशन के बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर भी आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो।
कहाँ पे मुझसे संपर्क करना है उसकी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करने के बाद डीएम कर सकते हो अपना डायरेक्ट मैसेज। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको यूट्यूब चैनल के बायो सेक्शन में भी मिल जाएगा। और इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल अकाउंट की डिटेल लगाई होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आप में से आधे लोगों को ज़रूरत तो पड़ेगी कंसल्टेशन की, आज नहीं तो कल, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है। फिर वो इनके घर वाले हों या इनके दोस्त हो या इनका कोई अफेयर हो, सीक्रेट रिलेशन हो, या इनका कोई एक्स लौट कर आ गया हो, या फिर ये किसी के ऊपर क्रश करते हो, किसी फ़ायदे के लिए किसी रिलेशन को चला रहे हो और कई बार ये उस रिश्ते में चले जाते हैं, कई बार ये आपकी तरफ आ जाते हैं और इस वजह से आप दोनों के रिलेशन में जो एक अलाइनमेंट है वो नहीं रहती। क्योंकि अगर कोई आपको प्यार करता है और फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो फिर प्यार नहीं है। आज के लिए जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं। पहला मैसेज है, देर ना समझना कि अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। प्यार तुमसे आज भी है लेकिन कहीं जिंदगी थम सी गई है। अब ये अगेन वही बात होगी, मैंने शनि का आपको उदाहरण दिया था कि कुछ लोगों की लाइफ में शनि के कारण डिले आ रहा है, चाहे लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, पार्टनर के साथ दोबारा रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा, तो आपको शनि की रेमेडीज करनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये किसी कार्मिक रिलेशन में है। कार्मिक रिलेशन इनका फैमिली से है या किसी दोस्त के साथ है, किसी एक्स के साथ है, किसी सीक्रेट रिलेशन के साथ है। और अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ या हस्बैंड के साथ इनका कार्मिक रिलेशन है। ऐसे रिलेशन इंसान चाहकर भी समझ नहीं पाता और वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं उसको छोड़ दूं और मैं आपके पास आ जाऊं, लेकिन जब तक वो कर्मा रिजॉल्व नहीं होगा उनका उनके साथ, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो आपके कारण इनकी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हो गई है। इसीलिए शायद आपने इनके बारे में सोचते हुए ढूंढते ढूंढते टैरो तक पहुँचे हो, क्योंकि इनके वजह से आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो, आपका कोई लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है। तो बस ये रीडिंग मुझे यहीं तक समझ आ रही है, क्योंकि जब टैरो में जितना आना होता है उतना ही आता है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज लिखना है 666, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है।